नमस्ते दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर चल रहे हैं अपने पोषक क्षेत्र में गृह भ्रमण करने, जहां बहुत सारी माँ से मिलेंगे और उनको उनकी ज़रूरत के अनुसार परामर्श देंगे। तो चलिए आप भी मेरे साथ और देखिए मेरे क्षेत्र का गृह भ्रमण मैं किन किन माँ से मिलती हूँ और उन्हें क्या परामर्श देती हूँ। तो चलिए आप भी मेरे साथ। हमको दो बॉल, बॉल हमको दो, हम भी खेलेंगे, हमको भी दे दो। हमको देगी? दो तो, हमको दे दो। अब एक और बॉल आ गया, अब कैसे लेगी? अब कैसे लेगी? अब कैसे लेगी? आ जा, आ जा। एक तो हमको दे दो। एक हाथ में धरे एक हाथ में देखिए एक हमको दे दो, एक हमको दे दो बॉल। एक हमको दे दो, एक हमको दे दो, एक हमको दे दो। लाओ, लाओ, एक हमको दे दो, दे दो। बाहर एक हमको दे दो, दे दो, दे दो, दे दो, दे दो। इधर दे दो, दे दो। एक हमको दे दो, एक हमको दे दो, एक हमको दे दो, दे दो, दे। गुड़िया है, गुड़िया हम देंगे बउआ को। दे दो हमको, एक हमको दे दो, बॉल दे दो, हम गुड़िया देंगे। हमको दे दो, दे दो, हमको दे दो, दे दो। माँ भली भांति अपने बच्चे को स्तनपान करा लेती है ना। बच्चा कब से कमज़ोर होना शुरू होता है? जब उसके 7 महीने के बाद ऊपरी आहार देना जब हम शुरू करते हैं तब बच्चा का वजन जो है से कमने लगता है। क्यों? कि बच्चा समय से अगर नहीं खाएगा तो फिर उसको हर तरह का विटामिन माँ के दूध के द्वारा नहीं पूरा होता है। इसलिए 6 महीना तक ही स्तनपान, जिससे संपूर्ण विकास बच्चा का 6 महीना तक माँ के दूध से होता है। और जैसे ही बच्चा 7 महीने का होता है तो उसको माँ के दूध के अलावा हर तरह की विटामिन की ज़रूरत होती है, जो उसे बढ़ने में, उसका शारीरिक विकास, मानसिक विकास, ग्रोथ करने में मदद करता है। तो इसलिए हम हर प्रकार के खाना जो है तो 7 महीने से बच्चे को खिलाने का सलाह देते हैं। अब आते हैं जो जैसे ही बच्चा 6 महीना 7 महीना का होता है तो उसे घर में जो खाना बनता है, दाल, भात, खिचड़ी, हलवा, खीर, सभी तरह का खाना उसको बच्चे को बारी बारी से खिलाना है। अगर परिवार में मीट मछली खाते हैं तो मीट मछली भी खिलाना है। अगर परिवार वैष्णव है, मीट मछली नहीं खाता है, तो उस परिवार को मीट मछली की जगह छेना, दूध बच्चा को देना है ताकि उसका संपूर्ण विकास हो। इसमें एक कहानी दिया है इस टेकअवे में, जो एक श्यामा है जिसका बच्चा जो है से 9 महीने का, ठीक ना। एक महिला है जिसका बच्चा 9 महीने का है। वो बच्चा बीमार पड़ गया है और बीमारी के कारण वह चिड़चिड़ा हो गया है और कुछ खाना भी नहीं चाहता है। जब बच्चा कब बीमार हो गया तो भूख ऐसे ही कम जाता है और मुँह भी स्वाद ही बदल जाता है, तो बच्चा नहीं खाना चाहता है और कमजोरी के कारण वो चिड़चिड़ापन हो जाता है। तो आप खिलाइएगा, वो गिल देगा, थूकेर देगा, नहीं खाना चाहता है। तो इस समय जो है वही हाल श्यामा के बच्चा के साथ है, जो बीमार पड़ गया है, 9 महीने की है, ठीक ना। तो उसके घर में जो है तो जितना लोग है वो सब अपना अपना राय देते हैं श्यामा को। उसकी सास जो है, श्यामा की सास, वो कहती है कि उसकी नज़र उतारो और उसे माँ का दूध दो, सास कहती है उसको। और श्यामा की जो पड़ोसी है बगल में जो रहती है वो कहती है कि इसे गाय का दूध दो, पेट भरा रहेगा तो रोएगा नहीं, चिड़चिड़ापन खत्म होगा। और श्यामा के पति हैं, जो पति कहते हैं इसे डॉक्टर के पास ले चलो और दवा दो, भूख लगने पर जरूर खाएगा। और श्यामा की एक बुआ है, ठीक, तो श्यामा को बताती है कि इसे अपना दूध दो और वह जितना खाना खाना चाहे उतने खाना दो। बीमारी के बाद उसका आहार बढ़ाना और स्तनपान जारी रखना है। ये चारों जो है सब अलग अलग
राय देता है अपना श्यामा को, इसको बताता है। इसके सास कहती है कि नज़र गुजर लग गया, जिस खाने नहीं खाना चाहता है इसको नज़र उतारो। और ये पड़ोसी है वो कहती है कि गाय का दूध दो, पेट भर जाएगा तो चुप रहेगा, ये बच्चा ठीक हो जाएगा। उसके पति कहते हैं कि डॉक्टर के यहाँ ले चलो, डॉक्टर दवा देगा तो इसका भूख बढ़ेगा। और इसकी एक बुआ है श्यामा की जो कहती है कि से इसको अपना दूध पिलाते रहो और फिर जो जितना ये खाना चाहता है उसे बार बार खिलाओ जो घर में बनाती है सो। और फिर हाँ, और आहार बढ़ाना मतलब थोड़ा थोड़ा बदल बदल के खाना देगी तो इसका आहार बढ़ेगा, तो इसको शरीर में ताकत होगा, तो इसका फिर चिड़चिड़ापन खत्म होगा। आपको ये बताना है, जो आप लोग के पास भी तो 9 महीना और 1 साल का बच्चा है, तो इसमें से कौन सा सलाह जो है तो सही है, उपयुक्त है, आपको ये बताना है। जो सास कह रही थी वो अच्छा है कि इसकी पड़ोसी कही सो सही है, या इसका पति कहा सो सही है, या इसकी बुआ कही सो सही है, चारों में से सबसे अच्छा सलाह कौन है श्यामा के लिए? बुआ कहा, बुआ कहा। हाँ, बुआ जो कही, ये बुआ क्या कही? बच्चा को दूध खिलाते रहिए और कुछ कुछ खाना खिलाते रहिए। हाँ, बच्चा को दूध जितना अपना खाए उतना खिलाते रहिए। हाँ अपना दूध जारी रखना है और जितना वो खाना चाहता है उतना उसको खिलाते रहिए, ताकि उसका चिड़चिड़ापन कम हो और वो उसका मन बदलते रहेगा। तो ये नज़र गुजर वाला बात भी सही नहीं है, इससे बच्चा का पेट तो नहीं भरेगा ना, उसका पति भी कहे सो भी ठीक नहीं है, लेकिन बुआ जो कही वो सही विचार है। तो यही आप लोग को भी समझना है, जो जब बच्चा को हम शरीर में कुछ ना कुछ खाने के लिए देते रहेंगे तो वो पौष्टिकता मिलेगी, तभी बच्चा का ना संपूर्ण विकास होगा। अगर हम कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे नहीं, अरे रे 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 कर रहा है तो नज़र उतार देंगे 3 बार, तो उससे उसका भला होगा? नहीं ना होगा। तो इस बात को ध्यान रखना है। और जैसे ही बच्चा 7 महीना 8 महीना 1 साल का होता है तो उस समय ही बच्चा को बीमार होने का ज़्यादा चांस होता है, काहे कि चलने बुलने लगता है, कुछ गंदा छुआ, मुंह में रखा, मिट्टी उठाया, ये सब, और फिर दांत उठ निकलने लगता है, तो बार बार लैट्रिन होना, बुखार लगना, उल्टी होना, इससे बच्चा कमज़ोर होने लगता है। तो इस समय जो है सो माँ को अपने बच्चे पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत होती है। अगर 2 साल तक माँ सही रूप से बच्चा पर टाइम दे और उसका ध्यान रखे तो बच्चा संपूर्ण रूप से स्वस्थ और भी मानसिक से और शारीरिक दोनों रूप से स्वस्थ होता है। और बच्चे में 3 साल का अंतर भी जरूर बनाए, ताकि बच्चा को टाइम मिल सके, जो वो अपना विकास सही रूप से हो सके और माँ को भी कुछ राहत मिले। जन्म से लेके और 2 साल तक के बच्चा का जो है शारीरिक और मानसिक विकास जो है पूरा होता है। तो इस अवस्था में माँ को विशेष ध्यान देना है और बच्चा के सभी एक्टिविटी पर ध्यान रखना है और उसको देखना है जो कैसे करती है, क्या करती है, कार्ड जो मिला है उसमें सब कुछ है ना। उम्र जैसे जैसे बढ़ता है बच्चा वैसे वैसे बड़ा होता है ना, तो उसमें अच्छा परिवर्तन भी आता है। तो माँ को सब याद रखना है, सीखना है, देखना है और फिर कोई पूछे तो उसे बताना ना, तब समझदार माँ बन जाएंगी ना। समझदार बनना है कि बुर्बक माँ? समझदार बनना है, अच्छा माँ बनना है ना। तो उस सब बात को याद रखना है, जो भी हम बताते हैं उसको याद रखना है। और कोई भी पूछे तो आप बता सकते हैं, चाहे आपके आस पड़ोस में रिश्ता रिलेशन में किसी का पहला बच्चा होता है तो उसको अंदाज नहीं होगा, उसको जानकारी नहीं होगा, तो आप सीखे हुए रहिएगा तो उसको सलाह दे सकते हैं, बता सकते हैं कि ऐसे करूँ, 6 महीना से पहले दूध 1 बूंद पानी नहीं देना है ना, सिर्फ अपना दूध पिलाइए, बार बार पिलाइए ताकि आपको दूध ज़्यादा बने ना। कोई होता है ना कि दूध कम बनने लगा इसलिए गाय का दूध पिलाने लगे 5वां महीना से 6ठा महीना से, तो वैसा नहीं करना है। माँ ज़्यादा दूध पिलाएगी, दूध ज़्यादा बनेगा। अब बच्चा सिर्फ अपना दूध माँ का पीता है तो वो ज़्यादा उसके लिए पौष्टिक है, बीमार कम पड़ता है और माँ का दूध सबसे सर्वोत्तम आहार है ना। ठीक।